यहाँ आपको जो कर्व दे रखा है आपको इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। अब इसके लिए हमारे सामने जो कर्व जो दे रखा है ये कार्टेशियन फॉर्म में है। हम अगर चाहें तो ऐसे कर्व से y की वैल्यू निकालने में जब दिक्कत आती है तो उस केस में अपन इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे हमारा काम ईजी हो जाता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी क्या होती है आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसमें जनरली x इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा यूज करते हैं हम, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। अब हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि इसका शेप कैसा होगा, यानी ट्रेस तो कर ही लेते हैं। तो इसमें जनरली आपने क्योंकि इसको कितनी बार ट्रेस किया होगा तो इसलिए क्योंकि मैंने इसका पेरीमीटर निकालना बता रखा पिछले वीडियो में, उसकी पूरी प्लेलिस्ट ही अलग है आपके, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि आप थीटा की जगह 0 पुट करोगे तब x इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0। इट मीन्स ये कर्व यहाँ जाएगा, x इक्वल टू a, ठीक है, y इक्वल टू 0 हो रहा। इसी तरीके से जब थीटा इक्वल टू π/2 करोगे तो कर्व यहाँ आएगा, और इस तरीके से इधर भी और इस तरीके से इधर भी, तो ये कर्व इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पर मैंने पूरा लंबा प्रोसेस यूज नहीं किया है ट्रेस करने में, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ ये इस तरीके से एक सर्कल बनाता है डॉटेड में, इसका मीन क्या होता है आप कमेंट करके बताएं, अदरवाइज अगर पता नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। अब इसमें यहाँ आपको इसमें एरिया जो पूछा है, आपको ये पूरा एरिया पूछा है, टोटल एरिया फाइंड करना, देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास सीधा सीधा एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कार्टेशियन के लिए एरिया इक्वल टू x इक्वल टू a टू x इक्वल टू, बीच में y आ गया, इसको हटा देते हैं b, और ये y dx। अब मैंने शुरुआत में बोला था कि y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो इसमें दिक्कत पड़ेगी, हम कभी भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अपने को y की वैल्यू और dx की वैल्यू चाहिए, तो हम ये दोनों वैल्यू यहाँ से ले आते हैं, ठीक है, इससे हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि थीटा में है तो हम इसी को देखो ऐसे बना लेते हैं आके, कैसे लिमिट तो पढ़ा लेते हैं अपन इसमें, क्योंकि जैसे देखो थीटा में अब यहाँ पर जब तक ये y dx की फॉर्म में है तो लिमिट क्या बनेगी, 0 टू a कर दो, यहाँ से 0 से a कर दो और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा काम हो जाएगा। अब अपन यहाँ y और dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो इसके लिए पहले आप देखो इसको आप y और dx है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 4, और यहाँ पर y ऐसे ही रहने दें dx बाई d थीटा, और ये d थीटा, ये हमने इसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस यूज कर लिया। अब हम यहाँ पर y और dx बाई d थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी मैंने लिमिट छोड़ रखी है क्योंकि लिमिट इसके अंदर चेंज हो रही है, वो बता रहा हूँ मैं आगे। तो पहले आप इसमें dx बाई d थीटा निकाल लीजिए, dx बाई d थीटा किससे, इससे निकालोगे तो ये क्या होगा, माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा d थीटा, ये आ गया हमारे पास में। अब dx ये भी आ गया, तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके, ये एरिया आप 4 से मल्टीप्लाई कर ही लें क्यूब थीटा, और dx बाई d थीटा की वैल्यू आप यहां से पुट कर लें 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा d थीटा। ये हम यहां तक आ चुके, d थीटा आ गया हमारे पास में। अब तो इसको सेट ही करना है, लेकिन यहाँ अभी एक चीज बाकी है, देखिए ये 4 इंटू 3 को तो आप मल्टीप्लाई करके आगे ले आए, ए स्क्वायर भी आगे ले आए। मैंने यहाँ एक खास टर्म छोड़ रखी है, और वो क्या छोड़ रखी है, लिमिट कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ लिमिट क्या है, साफ साफ दे रखा है कि यहाँ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया अपन ने, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई पहले से कर लिया अपन ने, तो उस कंडीशन में अपन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल के ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो लिमिट 0 से π/2 हो रही है। अब यहाँ एक खास बात है, यहाँ क्योंकि माइनस आ रहा, मैंने इस माइनस को लगाया नहीं, और मैंने चलो लगा लेता हूँ, मैं ये भी लगा लिया। अब लिमिट की बात जब आ रही है तो आप इसमें काम करो, देखो जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें
तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आपने जो दे रखा ना इसमें x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो थीटा इक्वल टू, देख लीजिए क्या आ रहा है, x 0, तो कोस में 0 की वैल्यू किसकी होती है, π/2 की, तो ये π/2, तो यहां पर आप लिमिट π/2 कर ले। अब आप इसमें x यहीं पर, क्योंकि हमारी ये लिमिट x की थी इसलिए यूनिक की y में क्यों नहीं रखा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे आप, x इक्वल टू a पुट करो, a से a कैंसल, तो कोस थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, तो ये x इक्वल टू जब आपके a हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये लिमिट क्या हो गई, 0। देखिए हमारा काम हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, लिमिट भी रिवर्स में दे रखी है, तो अब आप इसे क्या करो, 12a² कर दो और लिमिट को 0 टू π/2 बना दो, ठीक है, और ये माइनस का प्लस कर दो, लिमिट को रिवर्स कर दिया अपन ने। अब हमारे पास में क्या गया, ये sin 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, तो इसके लिए आप सीधा सीधा गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर ले। अब गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, आपको अक्सर बताया करता हूं मैं, लिमिट 0 टू π/2 sin पावर m थीटा cos पावर n थीटा d थीटा इक्वल टू क्या होता, m+1/2 n+1/2, अभी पूरा नहीं हुआ, गामा गामा अपॉन में यहाँ बाहर 2 लगाएं, फिर यहाँ m+n+2 लगाएं यहाँ पर, और अपॉन में 2 लगाएं, फिर इसका गामा लगाएं, ये गामा वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। और ये कब लगता है, जब लिमिट 0 टू π/2 हो और sin पावर m cos पावर n d थीटा इस तरीके से हो, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना, ये गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला है। अब आपको बताना चाहूंगा इसमें एक खास बात, जब कभी गामा जैसे 4 आए तो उस कंडीशन में आपको इसको फैक्टोरियल 3 बना देना है, यानी कि एक तरह से गामा n+1 होता है तो हम उसे फैक्टोरियल n लिखते हैं। और अगर गामा 7/2, देखना मैंने ओड नंबर लिया है, जब गामा 7/2 हो तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 5/2, 3/2, 1/2 और 1/2 का गामा, ये याद रखना है। और हमेशा ही 1/2 गामा की जो वैल्यू होती है वो √π होती है, हर बार अक्सर आपको इसको यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं इसमें देखना। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 12a², और गामा या m की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 5/2 गामा, ये हो जाएगा n की वैल्यू 2, तो ये 3/2 गामा, और बाहर 2, फिर ये गामा। अब m+n+2/2, तो m और n कितना, 4 और 2 6 और 2 8, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 8/2, तो ये क्या होगा, 2 से इसको तो पहले से उड़ा दो, तो ये 6a² बनेगा। गामा 5/2 यानी कि 3/2, ये वाला प्रोसेस यूज करें, 7/2 था तो अपन एक कम करके ओड नंबर में अपॉन में चलते गए, 1/2 करते गए, यहाँ 5/2 है तो उसको 3/2, 1/2 और 1/2 क्या बनेगा, गामा, और ये 3/2 है तो इसमें भी 1/2 और ये 1/2 गामा। अब नीचे कौन बच रहा था, 8/2 4, देखो संयोग से 4 ही बच गया, गामा 4, तो गामा 4 को फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 2 1, देख लीजिए हमारा काम हो गया। ये 6 से 6 तो उड़ जाएगा, ओनली बचेगा a², और अब यहाँ 3/2 और 1/2 और 1/2 यानी कि 3/8 बच रहा है, और ये गामा हाफ और गामा हाफ 2 बार है, तो गामा हाफ की वैल्यू √π, और इसलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे पाई। तो फाइनली आंसर क्या आया, 3/8 πa²। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। जी आपके इस एस्ट्रॉइड का जो टोटल एरिया अपन ने फाइंड कर लिया, बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 2-4 फॉर्मूले उनको अपन मिक्स यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, जब भी कर ये फॉर्मूले याद हो तो, क्योंकि यहाँ सबसे पहली दिक्कत ये आ रही थी कि अपन इससे वही की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उससे तुरंत अपने को किसका सहारा लेना पड़ा, हमें इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ा। पैरामीट्रिक इक्वेशन की हेल्प से अपन आगे बढ़ गए और आंसर तक पहुंचे। लेकिन एक बात, अब इसी में ये जो क्वेश्चन है
मैंने सिंपल वे में कर दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन का एक अलग फॉर्म और है, और वो होता है x/a होल पावर 3/2 प्लस y/b होल पावर 3/2 इक्वल टू 1। यहाँ क्या फर्क है इसमें यानी आप देखो कि अगर इसमें b इक्वल टू a पुट किया जाए तो उस कंडीशन में हमारा ये कर्व आ रहा है, ये कहलाता है क्या? हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड। इसमें फर्क क्या है पहले वाला डायग्राम में और इसमें? बस ध्यान रखना, ये वाला जो शेप थोड़ा बड़ा हो जाता है इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, और ये थोड़ा छोटा होता है। ये इसके अंदर फर्क है ए और बी में। ठीक है, कितनी बार इसमें वो इस पे डिपेंड करेगा कि ए बड़ा है या बी पर। तो यहाँ पर अगर अपन बी बड़ा है ए मान लेंगे, ये बी बड़ा दिख रहा है, अगर ए बड़ा होता तो इसको बड़ा लेते, छोटा कर लेते। अब इसमें खास बात क्या है, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़े तो भी आपको सेम उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा। फर्क ये कि इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। सेम इसी प्रोसेस से आपको एरिया फाइंड करना है। आप डबल कर लें, आप लिमिट इसके अंदर 0 टू a कर लें, और सेम तरीका अपनाते हुए इसमें आप y और dx कर लें, और उसके बाद में 4 और वही तरीका चलेगा सेम, और y की जगह आप यहाँ लिमिट में वही चलेगा तरीका। ठीक है, या π/2 टू 0 माइनस में आएगा, लेकिन वो सब उस केस में है कि जब आप उसको लेट कर लोगे, क्योंकि y और ये dx बाई डी थीटा और ये डी थीटा, मैं इसको π/2 यूज नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, इसको मैं 0 टू a रख रहा हूं लिमिट। वैसे थीटा में लिख दिया तो हिसाब से नियमानुसार यहाँ क्योंकि डी थीटा आते ही लिमिट पाई में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन में चलेगा। मैं खाली बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर सेम अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो उस कंडीशन में इसका जो एरिया आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, वो आएगा 3/8 पाई AB। ये इसका आंसर आएगा, और कुछ भी नहीं है। फर्क इतना है इसमें, उसमें 3π/8 पाई a स्क्वायर आ रहा था, इसमें 3/8 पाई AB आ रहा है। अब अगर इसमें आप क्या करो, b इक्वल टू a पुट करो, तो आप देखो ये 3/8 पाई a स्क्वायर आ गया, जो अपन ने अभी पिछले वाले इसके लिए एरिया फाइंड किया था, खाली b इक्वल टू a पुट करने से। तो ये मैंने पूरा बताया नहीं, आप करके देखें, आपके इसमें सेम प्रोसेस यूज करते हुए आंसर आता है या नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताएं।